हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रत्येक करदाता ये चाहता है कि उसे कम से कम टैक्स देना पड़े और टैक्स में करदाता को राहत देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं जिनका लाभ उठा करके करदाता अपने कर के भार को कम करता है। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ करदाता उठा करके कम से कम टैक्स देता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कैपिटल गेन होता है ये 2 टाइप्स का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ऐसी एसेट्स जिनको परचेज करने के विद इन 24 मंथ्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उन पर होने वाला लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। सिक्योरिटीज के लिए ये ड्यूरेशन 12 मंथ्स है। यदि सिक्योरिटीज को विद इन 12 मंथ्स ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उस पर होने वाला लाभ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन यदि एसेट्स को हम आफ्टर 24 मंथ्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पर होने वाला लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और यदि सिक्योरिटीज को आफ्टर 12 मंथ्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पर होने वाला लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। डियर स्टूडेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हम किस तरह से टैक्स बचा सकते हैं हम ये पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एग्जेम्पशन अलाउड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी लाभ में से कौन कौन सी छूटें प्रदान की गई हैं। सबसे पहले कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। कभी कभी करदाता के पास इस तरीके की कृषि भूमि होती है जिसको वो कृषि कार्यों में प्रयोग कर रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो उनको ट्रांसफर कर सेल कर उस पर लाभ कमाता है। वैसे तो कृषि भूमि के विक्रय पर होने वाला लाभ कर मुक्त होता है, लेकिन कुछ शर्तें पूरी होने पर, जैसे कि न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज्ड विद इन 2 ईयर्स। ट्रांसफर के यदि विद इन 2 ईयर्स करदाता नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लेता है तो वो टैक्स फ्री होगी, उसकी छूट मिलेगी। कभी कभी किन्हीं कारणों से करदाता विद इन 2 ईयर्स या ये कहें कि अपनी रिटर्न दाखिल करने तक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर लैंड नहीं परचेज कर पाता, उस कंडीशन में उसको कैपिटल गेन की अमाउंट को पूंजी लाभ योजना कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 में डिपॉजिट करना पड़ता है। सेकंड, कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। औद्योगिक उद्यम की भूमि एवं भवन के अनिवार्य अधिग्रहण से पूंजी लाभ अंडर सेक्शन 54D। कभी कभी किसी औद्योगिक भूमि या भवन को सरकार द्वारा या अन्य संस्थान द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहित कर लिया जाता है, कंपल्सरी एक्वायर हो जाती है वो भूमि। उसके बाद करदाता को कंपनसेशन के रूप में कुछ अमाउंट रिसीव होती है, वो अमाउंट में से कुछ एग्जेम्पशन मिल जाती है, बशर्ते कि करदाता ने न्यू लैंड परचेज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, उसने नई जमीन खरीद ली है औद्योगिक उद्यम लगाने के लिए विद इन 3 ईयर्स, पुरानी एसेट्स को ट्रांसफर करने के विद इन
3 वर्ष के अंतर्गत। सेकंड, अमाउंट डिपॉजिटेड अकाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि कभी कभी करदाता द्वारा अपनी अकाउंटिंग रिटर्न दाखिल करने तक अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में करदाता को किसी भी अधिसूचित बैंक में पूंजी लाभ खाता खोल करके उसमें अमाउंट डिपॉजिट करा दी जाती है। करदाता द्वारा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 में डिपॉजिट की गई रकम और जिस अमाउंट से उसने नई लैंड परचेज की है औद्योगिक इंडस्ट्री के लिए, तो उतनी अमाउंट के लिए अंडर सेक्शन 54D एग्जम्पशन मिल जाएगी। थर्ड, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया अंडर सेक्शन 54। यानी कि शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उद्यम को स्थानांतरित करने हेतु संपत्तियों के हस्तांतरण पर लाभ, धारा 54G। कभी कभी सरकार के अथवा किसी संस्थान के आदेश पर शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उद्यम को हटाकर किसी अन्य क्षेत्र पर स्थापित कर दिया जाता है। उस कंडीशन में औद्योगिक संस्थान के पास लैंड, बिल्डिंग, मशीन जितनी भी संपत्तियां होती हैं उनको बेच दिया जाता है। उनके बेचने पर जो लाभ होता है उस लाभ में से कुछ छूट मिल जाती है, बशर्ते करदाता ने अन्य स्थान पर कोई नई भूमि परचेज कर ली है, नई लैंड परचेज कर ली है अथवा प्लांट एंड मशीन परचेज कर लिया है बिजनेस के लिए। बिफोर 1 ईयर एंड आफ्टर 3 ईयर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। एसेट्स को ट्रांसफर करने से 1 वर्ष पहले या ट्रांसफर करने के 2 वर्ष बाद तक। स्टूडेंट्स, मोस्टली जिस समय अल्पकालीन पूंजी लाभ होता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 54B, 54D एंड 54G प्रदान की जाती है। ये जो डिडक्शन है हमारी 54G, ये हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी दे सकते हैं। अब मैं डिटेल में आपसे चर्चा कर रहा हूं कि किस प्रकार से ऐसी कौन कौन सी छूट हैं जो कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ में दी जाती हैं। फर्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेजिडेंस अंडर सेक्शन 54, यानी कि निवास के लिए प्रयुक्त संपत्ति के विक्रय पर लाभ। किसी करदाता के पास कोई आवासीय संपत्ति है जिसको वो ट्रांसफर करके सेल करके पूंजी लाभ कमाता है, वो पूंजी लाभ करमुक्त होगा बशर्ते कि करदाता ने कोई अन्य संपत्ति परचेज कर ली है, एसेट्स परचेज बिफोर 1 ईयर एंड आफ्टर 2 ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, यानी कि एसेट्स को ट्रांसफर करने से 1 वर्ष पूर्व या फिर 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद। सेकंड, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988। करदाता ने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 का लाभ उठाया है। इस स्कीम को तभी करदाता द्वारा अपनाया जाता है जब वो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख तक कैपिटल गेन की फुल अमाउंट यूटिलाइज नहीं कर पाता। उस कंडीशन में वो किसी भी अधिसूचित बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट्स ओपन करके अमाउंट डिपॉजिट कर देता है। कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट की गई रकम और नई भूमि जो कि उसने परचेज की है, दोनों को जोड़ करके
धारा 54 के अंतर्गत ये छूट प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत इन्वेस्ट की गई रकम और ग्रॉस कैपिटल गेन जो भी दोनों में कम होता है उसकी छूट प्रदान की जाती है। सेकेंड, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स नॉट टू बी चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड अंडर सेक्शन 54 EC। दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ को कुछ बॉन्ड्स में विनियोजित करने पर यह छूट प्रदान की जाती है। डियर स्टूडेंट, जब करदाता दीर्घकालीन पूंजी लाभ को प्राप्त करता है तो उसको प्राप्त करने के विद इन 6 मंथ हमें कुछ बॉन्ड्स परचेज करने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ध्यान रहे ये इस इन्वेस्टमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट्स है वो 50 लाख रुपए तक हो सकती है। थर्ड, कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन यूनिट ऑफ ए स्पेसिफाइड फंड अंडर सेक्शन 54 EE। एक विनिर्दिष्ट कॉस्ट के यूनिटों में विनियोग करने पर पूंजी लाभ। डियर स्टूडेंट, ये जो विनिर्दिष्ट कॉस्ट होते हैं, स्पेसिफाइड फंड होते हैं, यदि करदाता पूंजी लाभ होने के विद इन 6 मंथ इसमें डिपॉजिट करता है और डिपॉजिट करने की मैक्सिमम लिमिट 50 लाख होती है, ये दोनों शर्तें पूरी होने पर ही इस छूट को करदाता प्राप्त करता है। फोर्थ, कैपिटल गेन ऑन सर्टेन कैपिटल एसेट्स इफ नेट कंसिडरेशन इज इन्वेस्टेड इन रेजिडेंशियल हाउस। कभी कभी कुछ निश्चित पूंजी लाभ होते हैं और उनको रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो इसके लिए अंडर सेक्शन 54F के अंतर्गत कर मुक्ति दी जाती है। इसके अंतर्गत 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, यानी कि एसेट्स को ट्रांसफर करने के बाद नया मकान परचेज किया जा रहा है और नए मकान के परचेज करने की जो कॉस्ट है, लागत है, वो नेट कंसिडरेशन की अपेक्षा मैक्सिमम है। उस कंडीशन में जितनी भी कैपिटल गेन की फुल अमाउंट्स हैं वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगी। सेकेंड, यदि जो नया रेजिडेंशियल हाउस है उसकी कॉस्ट नेट कंसिडरेशन से कम है, उस कंडीशन में हम एग्जेम्पशन की जो अमाउंट्स है वो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस अपॉन नेट कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस कैपिटल गेन। डियर स्टूडेंट, जिस समय हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते हैं उस समय मोस्टली अंडर सेक्शन 54 EC, 54 EE एंड 54 F के अंतर्गत हम डिडक्शन देते हैं। थैंक यू।